आठे मिल गए। अब आज का काम अपना खाने का हो गया था और फिर जाके फाइनली अब हम लंदन में खड़े हैं इस टाइम। मतलब सच में भाई हकीकत है ये, ऐसे चूटी भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 8:30 बज चुके हैं भाई, लेकिन फिर भी आप देखोगे दिन हो रहा है अच्छा खासा। बादल ने थोड़ी रोशनी छुपा रखी है और वैसे प्रॉपर रोशनी है बाहर। तो ये तो देख लिया भाई, दुनिया का कोई सा भी देश हो, कुछ लोग तो ऐसे होते ही है जिनके अंदर ना थोड़ा सा कीड़ा होता है एक्स्ट्रा चीजें करने का। उनमें से ये लोग है देख लो जो जा रहे हैं अब यहाँ से फालतू का, जबकि लिखा हुआ है कि मत जाओ, फिर भी निकल रहे हैं जबरदस्ती। और यार इतनी रात को ऐसे हाईवे के बीच में गाड़ी खराब हो जाना ना दिक्कत की बात ही है बहुत बुरी। आज भाई पंजाब स्टाइल घर के आलू के परोठे बन रहे हैं दीदी मजेदार टेस्टी होंगे पक्का। पंजाब का टेस्ट है तो पक्का हो गई। तो मैं तभी मुझे पता था कि 3 महीने हो गए ये लोग बाहर से खाना खा रहे हैं, तो आज मैंने कहा कुछ पंजाबी टच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कल रात को हम दीदी के घर ही आ गए थे यहाँ पर, तो एक ही दिन हमें रुकना है लंदन। तो जब मैं वापस आऊंगा ना 28 से 29 तारीख को, तब एक प्रॉपर सीरीज शूट करेंगे लंदन की भी, एंड साथ में ही कि इंडिया से यहाँ पे पढ़ने कैसे आए, उसके बाद जॉब का क्या स्टेटस है ना। तो वो प्रॉपर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो इन्फॉर्मेटिव तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बट अभी नहीं, अभी हम ऊपर की साइड पूरा स्कॉटलैंड वगैरह घूमेंगे, फिर एंड में आएंगे 28 या 29 अगस्त को मैं वापस आ जाऊंगा लंदन, और 7 सितंबर तक मैं लंदन में ही हूँ। फिर तो अच्छे से घूम फिर लेंगे ना। चलो पहले ब्रेकफास्ट अभी के लिए आप आलू के परांठे एंजॉय करोगे। सही है सही है। एक चीज और दिखानी थी भाई, यहाँ पे जो टैप वाटर है ना वो भी पीने वाला है, बट हमारे वहाँ क्या होता है कि लेफ्ट वाला जो टैप होता है ना वो गर्म पानी का होता है। यूरोप में भी ऐसी था, लेफ्ट वाला गर्म पानी का था, राइट वाला था ठंडे पानी का। बट यूके में उल्टा होता है भाई, यहाँ पे ना ठंडे पानी का टैप लेफ्ट में है, ये वाला नोब मतलब की, और गर्म पानी का राइट में है भाई। थोड़ा सा उल्टा हो गया सीन। बाकी आपको कितने साल हो गए वैसे यहाँ पे? 3 साल। 3 साल। हाँ तो फिर ठीक है, अच्छे से ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पढ़ाई से रिगार्डिंग भी और जॉब से रिगार्डिंग भी लंदन में। जॉब्स भी एवरीथिंग है इफ यू वांट टू एक्सप्लोर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो आई हैव बीन अराउंड यूके सो। हाँ शर्माओगे तो नहीं कैमरा में? ना 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 ठीक है। अपनी इंस्टा आईडी भी बता दो वैसे। कैमरा फ्रेंडली पर्सन। इंस्टा आईडी बता दो आप अपनी। चंचल जैस 918 है, CHAN CHALJAIS 918 पब्लिक अकाउंट है बेसिकली। हाँ ठीक है। तो आप चंचल जायसवाल पे करोगे तो फिर आपको दिख जाएगी मेरी प्रोफाइल, और उसमें तुम्हें मैंने फॉलो किया हुआ है तो लोग देख ही लेंगे ना। तो किसी को वैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है ना। इजी। हाँ किसी को कोई बेसिकली छोटी मोटी अगर इंडिया में कोई भी नीडी है तो मतलब मैं करती रहती हूँ। तो अगर किसी को डोनेशन टाइप, हाँ डोनेशन में करती हूँ, जैसे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हो गए उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्प चाहिए, या फिर किसी को मेडिकल इश्यूज है ना, कई बार कई लोग होते हैं दवाई के लिए पैसा है कुछ भी, मतलब जो जेन्युइन लोग हो, मतलब ऐसे नहीं कि फ्रॉड कुछ भी पैसे ले लो। इंस्टाग्राम के थ्रू है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को आजकल मिल जाती है। तो अगर उनको किसी को भी हेल्प चाहिए तो यार आई एम हियर। और नंबर मत मांगना मेरा है ना, मांगोगे भी मिलेगा नहीं वैसे तो, पर मांगना ही मत फिर फालतू में है ना। वैसे कोई जेन्युइन नीड हो या हेल्प हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करना, फिर जेन्युइनली मेरा भाई है तो वो फिर अपने आप देख लेगा वहाँ पे, तो जो भी जेन्युइन होगा तो हम लोग कर सकते हैं, नो इश्यूज है ना। ठीक है फॉर हेल्प बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई अमूल बटर तो नहीं आता, वैसे इंडियन स्टोर्स में शायद मिल जाए, बट ये भाई देखो यूके का अनसोल्टेड ब्रिटिश बटर है। अच्छा ये भी बटर सेम टेस्ट है वैसे ही। हाँ टेस्ट तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। यहीं का ही है, ये देखो फ्लैग व्लैग लगा हुआ है। अचार भी है देखो, इसमें मिक्स अचार का वो पिकल भी है सारा। ये तो इम्पोर्टेड होगा अचार तो मेरे ख्याल कहीं से, तो यहाँ नहीं बनता होगा ये। लैंग्वेज कोई और देखना। हाँ ये किसी अरेबिक कंट्री से या उधर की साइड से ही है, देखो ना लिखा प्रोडक्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान से आया ये। हाँ टेस्ट लेकिन पंजाब और इंडिया मतलब हाँ पाकिस्तान में टेस्ट तो सेम ही मिलता है, सही बात। बाकी ये बन रहे भाई अपने गर्मा गर्म परांठे आलू के मजेदार, साथ में बटर और अचार, कोल्ड कॉफी भी है भाई फ्रिज में। कोल्ड कॉफी भी। हाँ वही मजा आ गया। यहाँ पे अपार्टमेंट क्या सीन है, कितने का मिलता है वो सब अभी नहीं, बाद में जब सीरीज बनाऊंगा तब दिखाऊंगा प्रॉपर विद रेंट वेंट कितना है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सब कुछ है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल। हाँ आपके पास वीजा होना चाहिए, इलीगल बंदों। हाँ बिल्कुल। बाकी यहीं पे घर पे ना 2 भैया मिले हैं, नाम बता दो एक बार भैया अपना। मेरा नाम प्रिंस। आपका? दोनों भैया जो है जलंधर। तो यहाँ पे क्या आपका वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम? अच्छा तो ये जो आप काम देख रहे हो ना यहाँ पे चल रहा है वो भैया और ही संभाल रहे हैं पूरा। चलो बढ़िया लगा मिलकर, खाओ आप। ओके जी। जिस एरिया में रुके हुए ना भाई इस तरह के कुछ घर है, ये मेन घर होता है, मतलब जो ओनर होते हैं उनका, नीचे लिविंग रूम किचन और ऊपर की साइड होता है उनका बेडरूम। एंड फिर इसी घर में ना बैक यार्ड में इन्होंने छोटे से ऐसे रूम बना रखे होते हैं या अपार्टमेंट टाइप बना रखा होता है रेंट के
के लिए। बाकी बाहर का एरिया देख लो भाई, कुछ इस तरह का है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया। और घर भी ना देखोगे भाई सब ऐसे ही बने हुए, सबके पास गार्डन है अपने प्रॉपर, पार्किंग बाकी स्ट्रीट पे ही है। अरे यार नंगे पैर आके हमें मिट्टी मिट्टी लगी होगी, यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। पैकेट फूड तो बाहर का बहुत खा लिया, अब देख लो भाई घर की जमी हुई दही मिल रही है आज, और वो भी परांठों के साथ। हो भाई साहब मजा ही आ। और यहाँ पार्किंग के लिए ना ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, इन मार्केट बेस, तो वो जो बॉक्सेस बने होते हैं ना उनमें फ्री है पार्किंग। हाँ फ्री है वहाँ पे। यहाँ पे मेरे वाली साइड बिल्कुल भी पार्किंग का पे नहीं करना पड़ता। यहाँ कभी भी दिन में रात में कभी भी करो। लोगों के यहाँ पे ड्राइववे है, हाँ, तो वो लोग अपने ड्राइववे पे पार्क करते हैं, लेकिन यहाँ वाली साइड जो मेरे वाली साइड है यहाँ पे पार्किंग ऑलमोस्ट फ्री है। तो यू डोंट हैव टू पे, मतलब किसी भी टाइम आपको ये टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो किसी भी टाइम आप लोग यहाँ पे पार्क, और हम लोगों ने रात से लगाई हुई है। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ प्रॉपर अगर सिटी में रहते तो सुबह मुझे लग रहा है 7 बजे से शुरू हो जाती। बहुत महंगी होगी लंदन में तो पार्किंग। और सेफ है वैसे यहाँ स्ट्रीट पे पार्क करना? हाँ बिल्कुल सेफ है, इस वाली साइड तो बिल्कुल सेफ है ना। ज्यादा जो डाउट होता है वो होता है उधर जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया होता है ना, तो फिर लोग भी अपना अपना बिजी रहते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर इसलिए, लेकिन इधर तो बिल्कुल सेफ है। हमने रात से देखो सामान भी सारा पड़ा हमारा, वो चक्कर लगा के आया, ये ठीक था ना? शेख जो है ना गाड़ी तो ठीक थी। और बड़े सारे लोग यहाँ पे जो आ रहे थे यार, मैं सुबह जब उठी ना, तुम लोग तो चलो सो रहे थे, तो क्या कहते हैं हमारे इंडियंस लोग थे और काफी गोरे भी, इवन नॉट ओनली इंडियंस है ना, तो इंग्लिश पीपल आल्सो लाइक दे वर स्टॉपिंग देयर कार्स है ना एंड मेकिंग वीडियोस। दे वर आस्किंग इज दिस योर कार? या मेरे ब्रदर की कार है, सो ही कम्स फ्रॉम इंडिया ऑल द वे फ्रॉम। वही लोग हैरान हो जाते सुन के इंडिया से लंदन तक आ गए। जो ग्राफिक्स है ना भाई, वो मैं कह रही हूँ, मैंने 3 साल हो गए मैं यहाँ पे आई हूँ, और मेरी जॉब भी देखो सिटी में है ना, मतलब मैं प्रॉपर लंदन में, तो मैंने आज तक कभी भी ऐसी गाड़ी नहीं देखी है ऐसे में, माशाल्लाह, मतलब बहुत ही अच्छी गाड़ी है। चलो। तो सारे लोग मतलब सरप्राइज हो रहे थे कि यार लंदन की सड़कों पर, स्पेशली इस वाली साइड में। हमें पता है, हमें लगा था कि ईरान टर्की में तो लोग अच्छे से रिएक्शन देते हैं गाड़ी पे, लेकिन यूरोप और यहाँ पे ना यूके में लोग इतना भाव नहीं देंगे, बट एक्चुअल में यूके में भी बहुत लोग रुक के देख रहे हैं। रात को हमने क्राउड देखे यार, लोग कैसे कितने ना, लोग आ गए, इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड है ना, मतलब कि यू डोंट इवन एक्सपेक्ट कि इतना लोग आएंगे। मेरे को तो लगा था 5-6 लोग आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि भगवान से तुम थोड़ा मांगते हो ना तो वो बहुत ज्यादा देते हैं, तो इसने 4-5 बोला था लोग, और देखो 35-40 लोग आए थे। और उसमें से भी कुछ लोग मेरे को लग रहा है चले भी गए होंगे, चले गए थे। फिर हम लोग जब रात को खाना लेने गए रेस्टोरेंट से, तो हमें वहाँ भी 7-8 लोग अपने वहाँ गुड़गांव के भी थे, उनमें से कई भाई लोग तो मतलब काफी लोग जो है हरियाणा की गाड़ी देख के तो पीपल वर क्रेजी है ना, सही बात है। चलो जी चलो खाना खाते हैं। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 16 अगस्त 2023। मैं हूँ अभी इंग्लैंड के एक खूबसूरत शहर और मोस्ट फेमस शहर लंदन में। बाकी आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप पे हम भाई निकले हुए थे दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हमने भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करनी थी एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को टोटल चलाना था, एंड तब जाके हम जो है आज वो लंदन पहुंचे। हालांकि अभी हमारा यूके का रोड ट्रिप पूरा बचा हुआ है, तो आज हम निकलेंगे यहाँ से आगे लीड्स के लिए, और शायद बीच में मैनचेस्टर भी देखते हुए जाएंगे भाई, 1-2 स्टेडियम अगर कोई पड़ेगा तो रास्ते में, नहीं पड़ेगा तो फिर सीधा लीड्स घुस जाएंगे, और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड वगैरह घूम के पूरा आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स घूम के वापस लंदन आऊंगा मैं 28 या 29 तारीख को। फिर आपको अच्छे से लंदन घुमाएंगे, और गाड़ी पता नहीं कब निकलेगी तो उसका भी थोड़ा सा देखना है भाई। गाड़ी से भाई सारा सामान निकाल के ले आया हूँ, जो अब इम्पोर्टेंट चीज है ना अगले 10-12 दिनों के लिए सिर्फ वही रख रहा हूँ। बाकी एक सूटकेस और फालतू के जितने भी सामान थे गाड़ी का, जैसे वो ORVMs वगैरह जो यूज ही नहीं आए, वो सब मैं यही दीदी के घर पे रख के जा रहा हूँ, ताकि जब लंदन वापस आऊंगा तब ले लूंगा। अभी इतना ले जाने का फायदा नहीं ना, जब आना वापस यही है लंदन में, तो इसलिए अब एक ये बड़ा सूटकेस, एक ये छोटा सूटकेस, इन्हीं दोनों में अपना काम हो जाएगा। और ये मैंने कुर्ता इसलिए वापस से पहन लिया, मेरे को शूट करना था, थोड़ा सा शूट हो चुका है बाहर जाके गाड़ी के साथ, कुर्ता बदल के टी-शर्ट में आ जाऊँ, क्योंकि आज भाई लंदन में तो गर्मी है, आगे तो ठंड होगी है ना स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड में तो मिलेगा ठंड भैया, तो फिर कपड़े वपड़े चाहिए जाके। चलो जी ये कपड़े निकाल दिए धोने वाले, जब तक हम आएंगे तो धुले हुए मिल जाएंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, ठीक है, आके मिलता हूँ मैं। आके मिलते हैं, 6-7 दिन रहना ही है फिर तो, है ना? ओके। तो अब अपने 2 बैग हो गए मस्त, ये मैं रूम में ले जाया करूंगा जिस भी होटल में लेंगे, और ये गाड़ी में पड़े रहने देंगे, इसमें बचे हुए कपड़े आठे मिल गए। अब आज का काम अपना खाने का हो गया। गाड़ी भी अभी हमने बिल्कुल भारी लगा दी ताकि सामान सेट कर ले यहाँ पर, हालांकि यहाँ पे डब्बा बना नहीं हुआ पार्किंग का, और 15-20 मिनट के लिए तो क्या ही दिक्कत है, सामान ही डाल रहे हैं भाई। अब थोड़ी भाई डिक्की भी खाली खाली सी लगेगी। चलो जी विजिबिलिटी के मामले में भी ना बिल्कुल ये एरिया साफ हो गया, दिखेगा पीछे का अच्छे से। भाई मैं अब देख लो वापस से यहाँ से इंडिया गेट से हमने
करनी स्टार्ट करी थी। पूरा ये समुद्र पार होके गाड़ी आई ईरान में, फिर हमने यहाँ से पूरा ड्राइव किया, टर्की में ड्राइव किया, यूरोप इतना सारा कवर किया, लगभग 19 कंट्रीज यहाँ की, और फिर जाके फाइनली अब हम लंदन में खड़े हैं इस टाइम। मतलब सच में भाई हकीकत है, ये ऐसे चूटी भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो सेकंड रो है ये भी भाई काफी हद तक खाली हो गई है। पंखा तो चाहिए क्योंकि होटलों में होता नहीं है, बाकी बैग है और ये जेरी कैन भी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्कॉटलैंड में ऊपर तक गए और हो सकता है वहाँ पे भाई थोड़ा एरिया ऐसा ही है, पेट्रोल पंप ना मिला तो इसमें हम एक्स्ट्रा फिल करवा के रख लेंगे इन केस जरूरत पड़ी। वैसे तो मिल जाना चाहिए पेट्रोल पंप, इतनी दिक्कत होगी नहीं, बट स्टिल भाई प्रिकॉशन लेने में क्या दिक्कत है ना। और जितनी भी बोतल्स पड़ी है ना ये भी सारी यहीं से भर लेते हैं, वरना बाहर भाई साहब 2 पाउंड 2.5 पाउंड ऐसे बोतलें मिलती है 1.5 लीटर की, मतलब 250 रुपए की। हाँ ये मैं भर लेता हूँ अभी, कोई नहीं मैं भर लूंगा। प्लास्टिक की भी पड़ी होंगी ना, और वो सारी निकाल लेते हैं, एक और मिल जाए बस। ये भी भरवा लेते हैं भाई, वाइपर फ्लूइड में भरना है। आज ना चेकआउट करने की इतनी सरदर्दी नहीं है, वरना होटल वाले तो कहते थे 10-11 बजे की निकलो भाई। अब यहाँ पे प्रॉपर सामान वगैरह सेट करने का ना टाइम मिल गया। हालांकि आज हमें लीड्स तक जाना है, 4-4.5 घंटे का रास्ता है, और हमने सोचा था आज लीड्स घूम भी लेंगे, पर यहाँ वहाँ पे कुछ है भी नहीं, कुछ खास है ना घूमने का, तो इतना कुछ घूमने का खास है भी नहीं, इसलिए आज काम हम निपटा लिए काफी। यहीं से भाई बोतल भर लेता हूँ, चिल्ड पानी आ रहा है, वो मंगवाओ ना, अगर कोई लिंक भेजेगा मतलब रिस्क है। उसमें पाइप है, पाइप से भर लेंगे। पाइप है, हाँ दे दो। ये भी भर लेते हैं भाई, वॉचर फ्लूइड के लेना तो सही रहेगा। चलो अब एटलीस्ट आज और कल तक के लिए ना पीने के पानी का टेंशन नहीं है। हालांकि जिस भी जगह पे हम अपार्टमेंट लेते हैं ना वहाँ तो पानी भर लेते हैं, बट होटल रूम के ना बाथरूम से भरने में बड़ा अजीब सा फील होता है। हालांकि पीने लायक होता है वो पानी, बट पिया नहीं जाता कि ये सोच के कि बाथरूम में से लिया, बट किचन में से लो तो सही रहता, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे बाहर काम चल रहा है ना, तो इनका पाइप आ गया यूज में और भर लिया इससे हमने। क्या नहीं ढक्कन का है, टिप पर ढक दो बस भरना ही है। आना है व्लॉग में, पूछना, बोल दो हेलो, बोल दो अबे फोन हेलो, बोल दो हेलो, जल्दी हेलो बोल दे ना। हाँ चलो जी ये भर लेते हैं, ताकि रास्ते में ना विंडशील्ड एटलीस्ट साफ रहे अपनी। इंडिया में रहते हुए ना भाई कभी भी ऐसे ना पानी की वैल्यू नहीं हुई पीने की, मतलब वैल्यू वैसे थी बट ये नहीं फील हुआ था कि हाँ यार पानी के लिए भी तरस सकते हैं। बट यहाँ पे जब पानी मिलता नहीं है ना भाई, 200-250 रुपए खर्चना एक बोतल के लिए, बहुत ज्यादा दुख होता है दिल में। ओ भाई सब टंकी पूरी खाली पड़ी थी यार इसकी, तो देखना हाई जा रहा है। चलो जी फाइनली सारा काम डन, ओके बाय बाय टाटा। ये है जी आज का रास्ता 225 माइल्स का, अराउंड 350 किलोमीटर लगा लो, 4 घंटे 17 मिनट। यानी कि ना तो ट्रैफिक मिलेगा और ना ही खराब रास्ते, क्योंकि 350 किलोमीटर 4 घंटे दिखा रहा है, तो ठीक है पहुंच जाएंगे अच्छे से। लग रहा था भाई साहब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट पिछले 45 मिनट से ट्रैफिक में ही फंसे पड़े। इतना स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वो भी प्रॉपर हाईवे के बीच में। पिछले इतने देशों में हो लिए भाई, लेकिन अभी तक ना हाईवे पे हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलता था। मिलता भी था ना तो इसलिए मिलता था कि या तो एक्सीडेंट हो रखा होता था या रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी। बट भाई साहब यहाँ पे ना तो कहीं पे भी एक्सीडेंट हो रखा है, ना कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं किस बात का ट्रैफिक है। हो सकता है इन्होंने भाई हाईवे के बीच में ही रेड लाइट लगा दी हो, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत है भाई ट्रैफिक। बिल्कुल खड़े वाला ट्रैफिक नहीं है, बट हाँ स्लो मूविंग है, टाइम वेस्ट हो रहा है काफी। टोटल अभी भी 173 माइल्स बचा हुआ है, अराउंड 3 घंटे ही समझ लो दिखा रहा है। ये पूरी रोड रेड है भाई, आगे तक देख रहे हो। ओए होए 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 भाई साहब हालत खराब होएगी। सोचा था लीड्स घूम लेंगे थोड़ा सा, बट लग तो नहीं रहा, क्योंकि 9 बजे तो पहुंचेंगे, फिर होटल लेंगे, चेक इन करेंगे, 10 बज जाने हैं। हालांकि 9-9:30 फिर भी दिन होता है, बट क्या घूमेंगे उसमें, तो कल घूम लेंगे कल, क्योंकि हमें ईडनब्रा जाना है वहां से, और मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे की ही ड्राइव है। तो दिन में लीड्स थोड़ा बहुत आसपास सिटी सेंटर घूम घाम के, खाना वाना खा के, देन फिर निकल जाएंगे ईडनब्रा के लिए। मैंने आपको बताया था कि यूके में जितने भी ये ऐसे रेस्ट एरियाज या फिर ये आते हैं ना वॉशरूम वगैरह, इनको कहते हैं भाई सर्विसेज। यहाँ पे तो बोर्ड जहाँ भी सर्विस का लगा मिले, समझ लेना पार्किंग, पेट्रोल पंप, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है भाई, 2 घंटे तक तो पार्किंग होती है फ्री, मतलब आप खड़ी कर सकते हो, कुछ पे नहीं करना। इस तरह की देखो कितनी बड़ी पार्किंग बनी है, बट 2 घंटे होने के बाद आपको फिर पे करने पड़ते हैं। बट हमें 2 घंटा रुकना ही नहीं है भाई, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, उसको वॉशरूम जाना है, कुछ देखता हूँ खाने का मिल जाता है तो ले लेते हैं, बस हो गया काम अपना। आधा पौना घंटा मैक्स टू मैक्स। बाकी गाड़ी
गाड़ी देखो भाई क्या तगड़ी लग रही है बाकी गाड़ियों के बीच में। भले ही आसपास वाली गाड़ियाँ जितनी भी महंगी हो भाई, बट इसकी वैल्यू अलग ही है क्योंकि हम इसे इंडिया से यहाँ तक ले आए हैं। बताओ, बाकी सारी गाड़ियाँ तो यूके से यूरोप जाती है या यूरोप से यूके आ जाती है, बट हम भाई सब देख रहे हो कहाँ ईरान टर्की क्रॉस करते हुए फिर पूरा यूरोप क्रॉस करके लेकर आए हैं यहाँ। ये भाई एक यहाँ पे सुपर मार्केट है, अगर कुछ पास्ता वास्ता मिल जाएगा ठीक है। अरे फ्रूट्स मिल रहे हैं, चलो बढ़िया भाई। ओ मैंगोज मिल गए भाई। ओ लग भी देखो कितने सुंदर से रहे हैं ना, मीठे भी होंगे पक्का। कितने का है? 4.5 पाउंड यानी कि लगभग 450 रुपए। बट ठीक है भाई, काफी है इसमें क्वांटिटी, तो अपना डिनर में ना प्रॉपर मैंगोज ही खाता हूँ। और ये स्ट्रॉबेरीज भी है, ये भी ले लेता हूँ। सारे फ्रूट्स है भाई इनके पास तो, बट है हालांकि महंगे काफी। जैसे ये तरबूज देखो, जरा सा गिलास 260 रुपए का, बट है एटलीस्ट सब कुछ ही जो आपको चाहिए होगा। संतरे वंतरे भी है देखो, सेब भी है ऊपर। बट अपन का काम हो जाएगा एक ये मैंगो और एक ये स्ट्रॉबेरीज से। ये भी 200 रुपए की है भाई, ठीक है बट कोई नहीं। अरे ये मिक्स भी है, ये मैंगो एंड बेरी 450 रुपए का है। ये बहुत कम है क्वांटिटी भाई, यही लेंगे। कम से कम आम तो अच्छे से खाने को मिलेंगे आज इतने महीनों बाद। लास्ट मैंने अच्छा आम ना भाई ईरान में खाया था, उसके बाद से तो कहीं पे मिले ही नहीं ढंग के। ईरान की याद आ रही है सही में मेरे को ये आम देख के ना। और पिज्जा स्लाइसेस वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, बट ये गर्म करना पड़ेगा आपको। वैसे तो एक परांठा भी पड़ा है अपने लिए, बट अभी बस यहाँ पे डायरेक्टली भाई कार्ड से पेमेंट कर दो, अपना हो भी गया काम। चलो जी सही है ना, कितना सही। रिसिप्ट नो, देख रहे हो कितना सिंपल प्रोसेस था भाई, मजा आ गया। अभी यहाँ पे माइक्रोवेव भी है फ्री टू यूज, तो पहले ये चावल गर्म कर लेता हूँ, ठंडे तो ऑब्वियसली नहीं खाऊंगा भाई। सही सिस्टम है भाई, माइक्रोवेव दे रखा है, पैसे भी नहीं लगते। अपना कुछ भी गर्म कर लो आप, बाहर से अपना खाना ही गर्म कर लो, भले ही कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब। जैसे हम परांठे या कुछ अगर पैक करवा के लाए तो इसमें गर्म कर सकते हैं। बाकी मुझे तो वो चावल ही गर्म करने काम हो जाएगा। और रात को डिनर में फ्रूट चाहिए अपने पास। चलो भाई मस्त पेट भर गया एकदम। और टाइम भी देख लो 6:55 हो गए शाम के। एंड अभी भी भाई 3 घंटे का रास्ता है, तो वही 10 बजे ही पहुंच पाएंगे। इसको पहले डस्टबिन में डाले हूँ। मतलब यूरोप और यूके में 10-11 बजे तक ड्राइव करना ना तो भैया नॉर्मल हो गया, वरना इंडिया में 10 बजे ऐसा घुप अंधेरा हो जाता है ना, डर लगता है कि नहीं यार रात को नहीं करना चाहिए ड्राइवर। लेकिन यहाँ पे भाई 10-10:30 तक पूरी रोशनी हो रखी होती है। अब देख लो 7 बज गए हैं, पूरा दिन निकला पड़ा है। हालांकि ऊपर बादल है, अगर ये बादल नहीं होते ना भाई तो और अच्छा खासा दिन निकला होता। लो जी लो, डस्टबिन भी मिल गया। इन देशों में ना इसलिए इतनी सफाई होती है कि जगह जगह पे डस्टबिन बना रखे होते हैं। प्लस लोगों की भी मेंटालिटी ऐसी है कि हाँ कूड़ेदान में ही फेंकना है भैया, रोड पे नहीं फेंकना। तो इसलिए आप देखोगे ना पार्किंग तक भी ना साफ सुथरी है। अब ये देखो छोटी सी है बस, कचरा किसी ने फेंका है पता नहीं, बाकी वैसे देखोगे ओवरऑल बहुत साफ है भाई। अभी भाई 76 माइल्स पड़ा है, लगभग 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि 120-130 किलोमीटर बनता है। बट मेन भाई मैंने ऑन किया कैमरा आपको नज़ारा दिखाने के लिए। सामने आसमान पूरा पिंक सा हो रखा है और कैमरे में भी ना रिकॉर्ड हो रहा है, बट एक्चुअल में जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई। पिंकिश या ऑरेंजिश टोन है बीच की, बट बहुत सुंदर है। बट बादल लग रहे हैं भाई, मुझे आगे हो सकता है आज रात बारिश हो या कल भी बारिश हो। अभी पिछले 30-40 किलोमीटर से तो भाई कोई जाम नहीं मिला जब से हम वो जो ब्रेक ली थी ना उसके बाद। अब होपफुली आगे भी ना मिले, ऐसे ही चलता रहे रास्ता और जल्दी जल्दी हम पहुंच जाए। जब हम दिल्ली से मुंबई गए थे ना अपनी स्कॉर्पियो को शिफ्ट करवाने के लिए, उस टाइम ना भाई रास्ते में गाड़ी में एक दिक्कत आई थी। एक एरर आने लग गया था यहाँ पर, और दूसरा इसका क्रूज कंट्रोल काम करना बंद हो गया था। एंड आज भी भाई वही सेम चीज हो रही है, हालांकि एक बार और हो चुकी है। मैं ये देखो क्रूज का बटन दबा रहा हूँ और सेट कर रहा हूँ तो यहाँ क्रूज का कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा। होता क्या है इसमें, क्या करना पड़ता है, क्रूज का पहले बटन दबाओ, फिर यहाँ पे आता है कि एक्टिव क्रूज कंट्रोल, और फिर इससे हम जो है वो स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। बट अब क्रूज का बटन कितनी बार भी दबा लूँ, ना ऑन हो रहा ना ऑफ हो रहा, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे। ये देखो, और ये मैं बटन दबाए जा रहा हूँ भाई। तो अब ये ठीक पता है कैसे होगा, इस गाड़ी को रोकना पड़ेगा साइड में, इंजन को करना पड़ेगा ऑफ और वापस से इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होगा वापस। तो ये पता नहीं क्या है भाई, बग है कोई या दिक्कत है हमारी गाड़ी में ही। जैसे इंडिया पहुंचेंगे तो महिंद्रा वालों को ये भी दिखाना है, और वीडियो के लिए ये मैंने प्रूफ भी रख लिया कि हाँ बंद होता है। क्योंकि उस टाइम ना हमने रास्ते में कुछ भी वीडियो नहीं शूट करी थी, तो जब महिंद्रा के सर्विस सेंटर पहुंचे वहाँ अपना मुंबई वाले में, तो उनको हम दिखा भी नहीं पाए भाई कि ऐसा कुछ हुआ है, ना वो एरर दिखा पाए। बट अब भाई देख लो सामने सामने, ये मैं दबा रहा हूँ क्रूज का बटन और क्रूज जो है वो एंगेज ही नहीं हो रहा। और काफ़ी लोग कहेंगे कि स्पीड कम है, स्पीड भी नहीं कम, 100 की स्पीड पे चल रहे हैं। 40 की स्पीड होती है मिनिमम जिस पे क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट होता है। हम तो 100 पे है भाई, फिर भी नहीं काम कर रहा है, देख लो।
तो अभी इसको रोकते हैं कहीं पे। डीजल भी ख़त्म पड़ा है, 56 की रेंज दिखा रही है गाड़ी और चलना अभी 100 किलोमीटर है, तो कहीं पे भरवा लेते हैं और साथ ही साथ इंजन भी एक बार स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिसने भी भाई ये क्रूज़ कंट्रोल बनाया है ना, इतनी प्यारी चीज़ है ना, मतलब ऐसे स्पेशली हाईवेज़ पे, वरना पैर में ना ऐसे दर्द हो जाता है कि रेस दे रखो। और जिनके पास एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है उनके लिए तो और भी ज़्यादा बढ़िया भाई, ब्रेक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही स्लो हो जाती है। तो अपनी स्कॉर्पियो एन में ये फीचर नहीं है, XUV 700 में था। अगर इसमें भी होता ना भाई मज़ा आ जाता, फिर तो इन हाईवेज़ पे दिक्कत ही नहीं होती। बट स्टिल क्रूज़ कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और अभी ये चल नहीं रहा, तो इसलिए कब से मुझे पैर से ही एक्सेलेटर दबाना पड़ रहा है भाई। अब क्या करें, रोकते हैं जल्दी जल्दी कहीं पे। बट आसमान देखो भाई क्या खूबसूरत हो रहा है। टाइम मेरे ख्याल से 8:30 बज चुके हैं भाई, लेकिन फिर भी आप देखोगे दिन हो रहा है अच्छा खासा। बादल ने थोड़ी रोशनी छुपा रखी है, बट वैसे प्रॉपर रोशनी है बाहर। और ये क्रूज़ कंट्रोल की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये भाई ऐसे चलते चलते ही हो जाती है अचानक से। ये नहीं कि हमने रोकी या वो करी। जब पहले जहाँ पे रुके थे ना, वहाँ से जब मैं चलाई गाड़ी तब तो चल रहा था, अचानक से चलते चलते खुद ही बंद हो गया बीच हाईवे में। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ग्लिच है या तो सॉफ्टवेयर वगैरह का इनका, क्योंकि हार्डवेयर में इशू होता तो फिर रेगुलर ही रहती ना ये दिक्कत। बट हमारे अभी पूरे 3 महीने में 2 बार हुआ है मैक्स, और 1 बार मुंबई में हुआ था, यानी टोटल 3 बार। होपफुली कुछ पार्ट वार्ट में दिक्कत ना हो, नॉर्मल ग्लिच हो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही ठीक हो जाए। क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी भाई आया हुआ है गाड़ी का, जिसमें हमें एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा अपनी गाड़ी में, तो वो तो और ज़्यादा बढ़िया भाई। जाते ही करवाना है, वेट नहीं हो रहा मेरे से एप्पल कारप्ले का। मतलब एंड्रॉइड ऑटो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है, एप्पल कारप्ले का अलग ही इंटरफेस होता है। तो एक बार अपनी गाड़ी में आ जाएगा फिर हो मज़े ही मज़े भाई। गाने मैप सब के सब स्क्रीन पे चला करेंगे, वरना अभी क्या अलग से मैप लगाने पड़ते हैं फ़ोन में, तो वो दिक्कत होती है बड़ी। फिर देख लो भाई, हाईवे के बीचम बीच वापस से ट्रैफिक लगा हुआ है। 15-20 मिनट अब इसमें फिर से वेस्ट होंगे। अब डीजल मिल जाए फिर तो भैया ट्रैफिक लगा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि डीजल नहीं मिला तो भाई बीच हाईवे पे ही गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर ज़्यादा से आपा होगा। और ये ईरान तो है नहीं, यहाँ पे ट्रक वाले रोक के मदद कर देंगे। यहाँ कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो मिल जाए, वैसे भैया मदद नहीं करने वाला कोई भी। तो इसलिए फटाफट से प्रायोरिटी यही है कि फ्यूल स्टेशन में जाते हैं, क्योंकि 45 किलोमीटर की रेंज बची है खाली। हालांकि एवरेज तो भाई 10.9, 11, 11.5 तक भी गई थी। और ये जब से शुरू हुआ है, जब से भाई हमने यूरोप में एंटर किया ना, यूरोप में क्योंकि फ्यूल काफी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था, और ईरान में नहीं मिलता था अच्छी क्वालिटी का फ्यूल, टर्की में भी ठीक ठाक सा था। तो यूरोप और यूके में ना जो यहाँ का डीजल है भाई अच्छी क्वालिटी का, इसलिए रेंज भी ना गाड़ी बहुत अच्छी देती है यहाँ पे। बाकी ट्रैफिक से परेशान है, बस ये सही हो जाए यूके में थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब लंदन का तो ट्रैफिक ऐसा था भाई कि जो दिल्ली गुड़गांव वाला लगता है ना शाम को, वो भी फेल हो सकता है कुछ टाइम के लिए, तो क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट वगैरह बहुत है, इसलिए ट्रैफिक लगता है। अपने गुड़गांव वाला तो ट्रैफिक भाई अलग ही लेवल होता है, वो तो लोग कहीं कहीं पे गाड़ियां घुसा के बैठे होते हैं, इसी चक्कर में वहाँ पे ही जाम लग जाता है। जबकि एम्बियंस मॉल वाली रोड इतनी चौड़ी है, वहाँ लगना नहीं चाहिए कभी जाम, फिर भी लग जाता है। एक वहाँ टोल पड़ता है, उसके चक्कर में भी टैक्सी वाले पैसा बचाने के चक्कर में टोल में घुसते नहीं है, साइड से निकाल लेते हैं, तो फिर वो पकड़े जाते हैं, तो वहाँ वो ट्रैफिक लगवाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, टोल टैक्स वगैरह ना ऑलमोस्ट लोगों के कट ही जाते हैं खुद से ही। मतलब फास्ट टैग वगैरह लगा होता होगा उनका भी, जैसे अपने इंडिया में होता है, तो ऑटोमेटिक टोल कट होते हैं। हमारे नहीं हो रहे, एक ही टोल भरा है पूरे यूके में। और ये ट्रिप भी है हमारी भाई यूके की, टोटल 1231 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं अपने यूके में, और लगभग 8000 के आसपास हमने यूरोप में किया था। तो सही है एक्सपीरियंस, बस ट्रैफिक को हटा दिया जाए तो। यहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ना, इसी में लिख दिया है इन्होंने वर्क फोर्स इन रोड। तो ये एरो बने आ गए कि राइट वाली लेन में जो है वो अपना शिफ्ट हो जो सब लोग। तो शायद से इस रोड में आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसी चक्कर में ये जाम लगा पड़ा है, क्योंकि बाकी 3 लेन खाली पड़ी है और सिर्फ सारा ट्रैफिक हमारी वाली लेन में ही चल रहा है। ये भाई साहब देखो, फोर्ड वाले भाई साहब निकाल के ले गए, जबकि वहाँ लिखा हुआ है कि मत जाना। तो ये तो देख लिया भाई, दुनिया का कोई सा भी देश हो, कुछ लोग तो ऐसे होते ही है जिनके अंदर ना थोड़ा सा कीड़ा होता है एक्स्ट्रा चीज़ें करने का। उनमें से ये लोग हैं, देख लो, जो जा रहे हैं अब यहाँ से फालतू का, जबकि लिखा हुआ है कि मत जाओ, फिर भी निकल रहे हैं ज़बरदस्ती। ये देखो भाई, इन्होंने पूरे जो है ना बीच में वो कोन से लगा रखे हैं, तो अभी ये आगे जाके ना लेन हमारी सिंगल ही बन रही होगी, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले से ही जो साइन बोर्ड लगाना शुरू कर दिया कि इस वाली लाइन में हो जाओ, ताकि आगे से ना ऐसे घुस के लोग ट्रैफिक ना लगाए, जो लोग घुस रहे थे ज़बरदस्ती। अगर वो लोग घुसे ना तो एक ही लाइन सही ढंग से चलती रहे, अपना 40 माइल की लिमिट लगा रखी है इन्होंने। बट वो ये लोग घुस रहे होंगे आगे से, वो देखो वहाँ से, और इसी चक्कर में इस वाली लेन में भी जाम लग गया। ठीक है भाई, अब ये देखो 2 में चेंज होगा, ये करते करते एक ही सिंगल लेन कर देंगे।
शेल कंपनी का फ्यूल स्टेशन मिल गया भाई, अच्छा हुआ। अभी भी रेंज तो है खैर 30 किलोमीटर की, बट मिल गया पहले ही तो सही है भाई। तो भाई यहाँ पे भी वही 2 डीजल है, अपना फ्यूल सेव वाला सस्ता है 1.75 पाउंड, यानी कि हमें पड़ेगा 190 रुपये लीटर लगभग। मेरे ख्याल से भाई वही 55 लीटर के आसपास जो है वो डीजल आएगा इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट टैंक खाली पड़ा है तो 50-55 लीटर भर ही जाता है। इंडिया में पेट्रोल पंप वाले वो लोग सा लगा देते थे भाई, जिससे कि ना मतलब ऐसे पकड़ के नहीं रखना पड़ता। ये कैसे लगेगा, इन्होंने दे तो रखा है बट ये फिट कैसे होएगा, अटक नहीं रहा है, कुछ तो दिक्कत है भैया, नहीं अटक रहा भाई। डीजल गिर हो गया थोड़ा सा भाई, इतना डीजल भाई ईरान में तो गिरना बड़ी नॉर्मल सी चीज थी, पेट्रोल पंप पे ना गिरा रहता था। तो जैसे अभी ये निशान से पड़ गया ना नीचे डीजल गिरा हुआ है, ऐसे ही वहाँ पे तो भाई बह रहा होता था डीजल जमीन पे, इतना सस्ता था बताओ भाई। 50 का तो नंबर क्रॉस हो गया है, लग गया ऑटो कट 52.62, हल्का सा और भर लेता हूँ बस। अरे नहीं यार कट ही हो गए तो, हाँ चल गया चलो जी चलो डन है। टोटल आया 53.82 और यहाँ पे लिखा हुआ है भैया पैसे या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तभी भरना, कहीं भर लो और फिर क्या वो पैसे नहीं है। सही है भाई, लिख देना अच्छा है। पहले अंदर जाके पे करे आता हूँ भाई। 15 नंबर पे खड़ी है गाड़ी, जो काउंटर पे लड़की है ना भाई वो देख रही है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कहीं बोले ना कुछ। वैसे यहाँ पे लोगों को ना इतना फर्क नहीं पड़ता कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। बस जिनको आना नहीं होता ना कैमरे में वो मना कर देते हैं भाई सीधा। हेलो 15 नंबर, तो इसलिए मैं जानबूझ के लेता ही नहीं भाई किसी को कैमरा में ना। ऐसे 10,328 रुपये का है भाई सब डीजल। और यार इतनी रात को ऐसे हाईवे के बीच में गाड़ी खराब हो जाना ना दिक्कत की बात ही है बहुत बुरी, बट अब ठीक है, आई होप चल जाएगा क्रूज कंट्रोल वापस से। चलो गाड़ी रीस्टार्ट कर लिया, अब एक बार चला के देखते हैं और तभी पता चलेगा क्रूज कंट्रोल चला या नहीं चला। यहाँ से हमें ना M1 हाईवे पकड़ना है, जो हमें सीधा 1 घंटे में भाई लीड सिटी तक पहुँचा देगा। होटल बुक हो चुका है ईबीस होटल, वहीं पे अपना जाते हैं। पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, उनके पास अपनी ना पार्किंग नहीं है खुद की, तो थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात है। रात के मतलब हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंचेंगे तो पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, होपफुली मिल जाए बस। चलो भाई वापस से हाईवे पे चढ़ गए हैं, 90 की स्पीड है। क्रूज कंट्रोल हाँ चल गया ना, देखो ये लिखा आ गया क्रूज स्टैंड बाय। अब मैं जैसे ही ऊपर करूँगा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, ये ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है आपको, तो रेस में आप छोड़ सकता हूँ। इस वक्त 80 की स्पीड में खुद चल रही है और ऊपर बढ़ भी रही है स्पीड इसको करने से और नीचे करने से घट भी रही है। तो यही है भाई, रीस्टार्ट करना पड़ता है गाड़ी को। अब इन हाईवेज में दिक्कत यही है ना कि कहीं भी रोक नहीं सकते, ऐसे सर्विस एरिया है या कोई पार्किंग एरिया है वहीं पे ही रोकनी पड़ती है और फिर रीस्टार्ट करो बार बार, फिर स्टार्ट करो। तो होपफुली ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना हो ये वाली प्रॉब्लम, वरना दिक्कत में फंस सकते हैं फिर। चलो भाई पहुंच गए सिटी और वो सामने होटल है ईबीस, आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, बट यू टर्न जो है वो काफी आगे से है और इनके पास अपनी पार्किंग नहीं है, ऐसा booking.com पे लिखा है। तो एक बार पूछ लेते हैं, नहीं होगी तो फिर आसपास ढूंढते हैं कोई। सिटी के बिल्कुल ना सेंटर में ही है भाई होटल, ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है काफी सारी और मेन हाईवे ही है चलता फिरता, तो बढ़िया है भाई। वैसे सुबह घूमना है हमें तो घूम के निकल ही जाएंगे। लो भाई आ गया है सामने होटल, बस ये रोड क्रॉस करनी है और इतना बड़ा होटल है देखना बिल्डिंग भाई साहब, और इन्होंने पार्किंग नहीं बना रखी, हद होती है। और वो भी ऐसा नहीं कि सिटी सेंटर में ही है, बाहर हाईवे की साइड है तो पार्किंग बना सकते थे बेसमेंट में अपनी। अब देखते हैं कहाँ बेचते हैं ये नियरेस्ट पार्किंग। तो ये भाई बता रहे हैं इधर की तरफ 400 मीटर पे पार्किंग है। बैग जरा निकाल के अंदर ही रख देते हैं, वरना 400 मीटर घसीट के लाने पड़ेंगे। इनके रिसेप्शन पे ही रख देंगे, सेफ भी रहेंगे और फिर गाड़ी जाके खड़ी कर आएंगे। चलो भाई बैग दे दिया इनको, फटाफट जाके अब गाड़ी लगा जाते हैं। अच्छा होटल है यार, ईबीस की ना सारी ब्रांच अच्छी होती है और यूरोप और यूके के हिसाब से बजट में रहती है। इंडिया के हिसाब से तो 7-8 हज़ार रुपये बजट वाला नहीं है, बट यहाँ पे 7-8 हज़ार में अगर होटल मिल रहा है तो ठीक ही माना जाता है, वरना भाई 100 पाउंड 110 पाउंड से कम होटल मिलते नहीं है। देख लो भाई प्रॉपर हाईवे है जहाँ पे होटल है, मजेदार एकदम। कल सीधा निकल लेंगे यहीं से। लो भाई मिल गई है एनसीपी मार्केट की कार पार्क है ये। अब यहाँ पे ये तो लगा हुआ लिमिटर, बट इसमें लिखा हुआ 2.08 मीटर, तो होपफुली ऊपर भिड़े ना बस। चलो जी आराम से निकल गई। जो ऊपर हमारा वो लगा हुआ ना भाई जेरी कैन वाला, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ से चलते हैं और टिकट निकाल लेते हैं, जो कि ड्राइवर साइड है। यूरोप में बहुत परेशान किया है बाबू, जल्दी दे दो फटाफट। चलो जी काफी बड़ी पार्किंग है और जगह भी खाली है काफी स्लोट, देखो उधर तक। तो अपनी गाड़ी यहाँ लगा दिया भाई एकदम मस्त। चल के भाई जो फ्रूट्स लिए थे वो खाता हूँ, अगर उससे पेट नहीं भरा तो ऊबर तो यहाँ चलता ही है, ऊबर ईट्स चलता है यहाँ पे, तो उससे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब हमने 3 4 बजे भी ऑर्डर किया भाई, बताओ। वहाँ टर्की ईरान में तरस जाते थे हम खाने के लिए, बट यहाँ पे क्या है ऊबर है। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कई खुले होते हैं रात भर, तो मस्त ऑर्डर हो जाता है और होटल तक दे जाते हैं। डिलीवरी फीस भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 0.7 पाउंड या 1 पाउंड
पाउंड, मतलब 100-120 रुपये डिलीवरी लेते हैं। इंडिया में भी रात के अगर आप 2-3 बजे बुक करो ना, कुछ ऑर्डर करो तो लग जाते हैं भाई 70-80 रुपये डिलीवरी के नाम पे। तो यहाँ भी उतना ही लग रहा है, क्या फर्क है। तो ये है भाई अपना रूम, 5,900 रुपये का तो रूम पड़ा है और लगभग 10 पाउंड की पार्किंग, तो 7,000 रुपये में पूरा समझ लो। 2 सिंगल बेड लगे हुए, छोटा सा रूम है। बट ये देखो भाई, ये क्या बात हुई, वॉश बेसिन भाई ओपन में कौन देता। अब यहाँ पे हम मुंह हाथ धोएंगे बताओ। और ये है बाथरूम, नहाने के लिए बिल्कुल पिद्दू सा, देखना दरवाजा बंद हो जाएगा तभी अंदर बंदा फिट होएगा। और यहाँ पे है ये टॉयलेट, ये देखो जादू ही बना रखा भाई, सब कुछ घुसते घुसाते एसी लगा हुआ है। नहीं ये क्या सही है, तो बेडरूम में कौन ऐसे वॉश बेसिन बनाएगा भाई। कह रहे छोड़ो यार, जितना जो भी है जैसा भी है। इस वीडियो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।